3 सितंबर 2025 को जीएसटी की 56th काउंसिल मीटिंग हुई। वहाँ पे जीएसटी में बहुत सारे हिस्टोरिकल चेंजेस किए गए जो स्पेशली रेट को ध्यान में रख के किए गए थे। 12% रेट को पूरा अबॉलिश किया। वो 12% की जगह पे जो प्रोडक्ट्स थी उसको आइदर 5% में शिफ्ट किया या 18% में शिफ्ट किया। बहुत सारी कमोडिटी ऐसी है जैसे कि फॉर एग्जांपल टेलीविज़न है, एयर कंडीशन है, जो 28% में थे उसको 18% में शिफ्ट किया। तो अब इंडस्ट्री के अंदर ये क्वेश्चन आ रहे थे, दो तरीके से क्वेश्चन आ रहे थे। जो सेलर है उनकी तरफ से क्वेश्चन आ रहा था कि हमारी एमआरपी तो पुराने जीएसटी रेट के साथ कनेक्टेड थी, तो हम अब जब सेल करेंगे तो इसको कैसे सेल करेंगे। दूसरी तरफ कस्टमर्स है जिनके माइंड में ये क्वेश्चन है कि जीएसटी रेट कम होगा लेकिन ये प्रोडक्ट्स तो अगस्त में मैन्युफैक्चर हुई है, 22 सितंबर से पहले मैन्युफैक्चर हुई है, उसके ऊपर जो जीएसटी की मतलब जो प्रोडक्ट की एमआरपी लिखी हुई है वो तो पुराने रेट में ध्यान में रखे हुए लिखी हुई है। तो क्या हमको भी ये बेनिफिट पास ऑन होगा, कैसे ये ट्रांसपेरेंसी पे ये सिचुएशन आएंगी। तो ये सिचुएशन को डील करने के लिए हिस्ट्री में सेकेंड टाइम जीएसटी आने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक ऑर्डर इश्यू किया। वो ऑर्डर बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ट्रांसपेरेंट ऑर्डर है। और यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरर है, पैकर्स है और इंपोर्टर्स है, उनके लिए सेकेंड एमआरपी, रिवाइज्ड एमआरपी का ऑप्शन एनेबल किया। परमिशन दी जाती है टू रिवाइज एमआरपी ऑन अनसोल्ड स्टॉक आफ्टर द जीएसटी रेट चेंजेस। सिंपल एग्जांपल के साथ जाते हैं कि हम टेलीविज़न परचेस करने जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख का टेलीविज़न है, उसके ऊपर पहले 28% जीएसटी था और उसकी एमआरपी 1,28,000 थी। ये स्टॉक अगस्त में मैन्युफैक्चर हुआ था, डीलर के पास कोई शोरूम में पड़ा है या फिर मैन्युफैक्चरर के खुद के गोडाउन में है। अब ये 22 सितंबर के बाद जब सेल होगा तो उसके ऊपर 28,000 तो जीएसटी पे करना नहीं है, 18,000 जीएसटी पे करना है, लेकिन पैकेट पुराना है, तो इसमें कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे 9 सितंबर 2025 को जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने सर्कुलर दिया, जो ऑर्डर इश्यू किया, उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि हम परमिशन दे रहे हैं कि सेकेंड एमआरपी, ओरिजिनल एमआरपी वहीं पे एज इट इज़ रहेंगी 1,28,000 की, और सेकेंड एमआरपी उसके साथ लिखी जाएंगी जहाँ पे 1,18,000 लिखा हुआ होगा। तो एज अ एंड कस्टमर मैं जब वो टेलीविज़न परचेस करने जाऊँगा, एयर कंडीशन परचेस करने जाऊँगा, मोबाइल फ़ोन परचेस करने जाऊँगा, तो मुझे पता चलेगा कि ये पुराना रेट था और ये नया रेट है, मुझे ये 10,000 का बेनिफिट मिला। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखी जाएंगी। अभी तक लीगल मेट्रोलॉजी लॉ में 2 एमआरपी अलाउड नहीं थी, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी कंडीशन है, कैसे लिखना है, कितना तक रिड्यूस कर सकते हैं, साथ में कितने पीरियड तक हम ये 2 एमआरपी रख सकते हैं, हम आगे देखेंगे। ये क्यों जरूर हुआ, ये प्राइसिंग चेंज होने से हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट है जीएसटी रेट चेंजेस इम्पैक्ट कमोडिटी प्राइसिंग। जैसे हमने देखा कि 1,28,000 की प्रोडक्ट अब 1,18,000 में सेल होगी, तो ये सर्कुलर लाने का रीज़न जीएसटी की 56th काउंसिल मीटिंग है। सेकेंडली, ये कौन से स्टॉक के ऊपर 2 एमआरपी हम लिख सकते हैं। अनसोल्ड स्टॉक एज ऑन 21 सितंबर 2025। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन है कि जो भी स्टॉक 22 तारीख के बाद सेल होगा तो वो नए रेट से सेल करना है, उसके ऊपर 28 की जगह पे 18% जीएसटी पे करना है। तो आज की डेट में जो भी स्टॉक इन ट्रेड है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर के पास हो, डीलर्स के पास हो, स्टॉकिस्ट के पास हो या एंड शोरूम के पास हो या शॉप के पास हो, वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स के ऊपर सेकेंड एमआरपी लिखने की ज़रूरत है और 2 एमआरपी उसके ऊपर हम डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन साथों साथ दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हेन टू अफिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल 9 सितंबर को सर्कुलर आया, आज जब ये रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ तब 12 सितंबर है, तो क्या मैं आज भी दोनों एमआरपी लिख सकता हूँ या फिर मुझे 21 तारीख को रात को एमआरपी सेकेंड अफिक्स करनी है और 22 से आगे जाना है, तो मैं आज भी कर सकता हूँ। और बहुत सिंपल है कि अगर वो 21 तक ये गुड्स सेल होगा तो उसके ऊपर जैसे 28% का हमने एग्जांपल लिया तो 28% जीएसटी पे करना है। और अगर ये प्रोडक्ट 22 सितंबर के बाद 22 सितंबर और उसके बाद सेल हो रही है तो जो नई एमआरपी है उसके साथ उसका सेल होगा, तो मैं आज की डेट में भी इसमें लिख सकता हूँ। इसका गवर्नमेंट बैकिंग क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ऑफिशियल परमिशन दी हुई है टू रिवाइज एमआरपी ऑन ओल्ड स्टॉक
और 9 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये सर्कुलर इश्यू किया। अब ये जो सर्कुलर है उसके अंदर वर्ड्स है हियर बाय परमिट, तो परमिशन दी जाती है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी इन नेचर, रादर इट इज़ ऑप्शनल इन नेचर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो मैन्युफैक्चरर्स है, पैकर्स है, इंपोर्टर्स है, इसको 100% कंप्लाई करना है। इट इज़ एडवाइजेबल और ये परमिशन दी जाती है कि बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी रहे, एंड कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले और जेन्युइनली एंटी प्रॉफिटरिंग के हिसाब से जो रेट रिडक्शन का बेनिफिट पास ऑन हो, उसके हिसाब से यहाँ पे एडिशनल परमिशन दी जाती है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी इन नेचर। उसका रीज़न जीएसटी लॉ का जो चेंज आया वो है, और जीएसटी जो 22 सितंबर से चेंज होगा उसके बाद रेट में कन्फ्यूजन ना रहे, क्लैरिटी रहे, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़े, उसके हिसाब से ही ये किया हुआ है। गवर्नमेंट का हमने ऑलरेडी देख लिया। हु कैन रिवाइज एमआरपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हर किसी को, मेरा क्वेश्चन है कि आज मेरा एक कोई छोटा सा शॉपिंग मार्केट है, मेरी शॉप है या मेरा शोरूम है, तो क्या मुझे मेरे यहाँ पे जितने भी टेलीविज़न है, एयर कंडीशन है या एफएमसीजी गुड्स का मेरा सुपर मार्केट है, तो क्या सारे प्रोडक्ट के ऊपर मुझे रेट चेंज करना है? नो। किसको चेंज करना है? तो फर्स्ट मैन्युफैक्चरर को चेंज करना है, जो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। सेकेंड, अगर वो पैकर्स है तो उसको चेंज करना है। एंड थर्ड वन इज इंपोर्टर, और वो भी कौन सी कमोडिटी में? जो प्री पैक्ड कमोडिटीज़ है उसी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, बाकी जो लूज कमोडिटीज़ है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो भी स्टॉकिस्ट है या छोटे शोरूम्स वाले हैं, वो किसी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा जो एंड कंज्यूमर को सेल करेगा। हाँ, इतना 100% हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर्स और पैकर उनको गाइडलाइन दे, उनको नए स्टिकर्स वगैरह दे, उनको स्टैम्प वगैरह दे कि आपके पास जो स्टॉक है उसके ऊपर ये आप स्टैम्प अटैच कर सकते हो, दूसरी एमआरपी अटैच कर सकते हो, क्योंकि जो पैकिंग ऑलरेडी निकल चुके हैं आज तक और जो मार्केट में अनसोल्ड है तो वो वापस तो जाएंगे नहीं, तो उनको गाइडलाइन अवश्य दी जा सकती है। तो वो लोग पैकेट्स के ऊपर दोनों एमआरपी मेंशन करके रखे। टाइम लिमिट की कौन से पीरियड तक 2 एमआरपी अलाउड है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक बोला कि 31 दिसंबर तक, मतलब 22 सितंबर से 3.25 महीने तक आप ये प्रोडक्ट रख सकते हो जिसके ऊपर 2 एमआरपी हो। जो पुराना स्टॉक है उसके ऊपर, नए स्टॉक के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। जो भी 22 सितंबर के बाद मैन्युफैक्चर हो रहा है, पैक हो रहा है, उसके ऊपर सिंगल एमआरपी होनी है। लेकिन ये जो पुराना स्टॉक है, जो पैक पहले हो चुका है, मैन्युफैक्चर पहले हो चुका है, लेकिन उसका सेल 22 सितंबर के बाद होने की संभावना है, वो सारे प्रोडक्ट के ऊपर 2 एमआरपी लिखना एडवाइजेबल है। या फिर वो स्टॉक जहां तक है तब तक विच एवरीज अर्लियर, ये दोनों में से, मतलब आपका स्टॉक या 31 दिसंबर विच एवरीज अर्लियर, अगर उसके बाद भी अगर आपकी प्रोडक्ट अनसोल्ड है तो 2 एमआरपी इज नॉट अलाउड, सिंगल एमआरपी में उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ये टेम्पररी विंडो बेनिफिशियल टाइम पीरियड के हिसाब से दी गई है। कैसे इसको रिवाइज कर सकते हैं? तो इसके 3 ऑप्शन हैं। आप एडिशनल एमआरपी को स्टिकर के हिसाब से लिख सकते हो, स्टैम्प अफिक्स कर सकते हो, या ऑनलाइन प्रिंटिंग कर सकते हो। लेकिन ये तीनों चीज में से जो भी आप ऑप्शन ऑप्ट करो, ओरिजिनल एमआरपी मस्ट रिमेन विजिबल। मेरी ओरिजिनल एमआरपी 1,28,000 की थी, तो वहीं पे एज इट इज़ रहनी चाहिए, उसको स्ट्राइक आउट नहीं करना है, उसको रिमूव नहीं करना है। और उसी के साथ साथ बाजू में, नीचे, ऊपर, साइड में जहाँ पर भी स्पेस अवेलेबल हो, एडिशनल एमआरपी लिखनी है 1,18,000, और साथ में एक नोट लिखनी एडवाइजेबल है, ड्यू टू जीएसटी रेट कट या ड्यू टू जीएसटी रेट इंक्रीज। बहुत रेयर कमोडिटी में रेट इंक्रीज हुआ है, मेजरली कम हुआ है, तो जीएसटी रेट कट नीचे एडवाइजेबल है कि लिखना चाहिए। की कंप्लायंस में ध्यान में ऐसा रखना है कि ओवर राइटिंग नहीं करना है, जीएसटी का डिफरेंस ही हमको रखना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जीएसटी का बेनिफिट हम पास ऑन कर रहे हैं, तो मैं मेरी प्रोडक्ट का बेस रेट 1 लाख का 1,02,000 या 1,05,000 नहीं कर सकता। जो भी नई रिवाइज एमआरपी मुझे लिखने की अलाउड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जीएसटी का चेंज मैं कर सकता हूँ। उसका एक हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट का रेट था 118 रुपये, अब उसका 18% से 5% रेट हो गया, तो मैं यहाँ पे 118 की जगह पे नई जो सेकेंड एमआरपी है उसको 105 मेंशन करूँगा, क्योंकि अब मुझे 18 की जगह पे 5 रुपीज़ जीएसटी पे करना है। मेरे लिए यहाँ पे ऑप्शन ओपन नहीं है कि मैं यहाँ पे 102 करके उसके ऊपर और
5% GST ऐड करूँ, ये सिर्फ और सिर्फ GST का ही मैं इंक्रीमेंट या डिक्रीज कर सकता हूँ। एडिशनल प्रॉफिट इज़ नॉट अलाउड। साथों साथ जो भी मैन्युफैक्चरर पैकर्स इसके अंदर जा रहे हैं तो उनको 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी है, छोटी सी कॉलम देनी है कि हम दोनों MRP इसके अंदर मेंशन करेंगे। जो भी डीलर्स है एंड यूज़र तक की जो भी चेन है सबको नोटिफाई करना है कि आपको प्रोडक्ट के ऊपर सेकंड MRP लगानी है। और साथों साथ डायरेक्टर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का विंग है वहाँ पर भी इंटीमेशन देना है कि अब हम सेकंड MRP लगाने का ऑप्शन हमने ऑप्ट किया हुआ है, जो परमिशन आपके सर्कुलर थ्रू दी गई थी। तो हमारे जो भी प्रोडक्ट की चैनल्स है, रेंज है, वहाँ पे हम 2 MRP मेंशन करेंगे। तो इससे बिजनेस को क्या बेनिफिट होगा, ये हुआ सब लॉ की बात। तो बिजनेस जो है, जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, उनको बेनिफिट ये होगा कि कल जाके कोई कस्टमर ऐसा आर्ग्यू करे कि निर्मला सीतारामन जी ने, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने जब 3 सितंबर को GST काउंसिल की मीटिंग हुई उसके 2 दिन बाद ट्विटर के ऊपर ऐसा लिखा था कि ये जो रेट कम हुआ है वो एंड कस्टमर को बेनिफिट पास ऑन करने के लिए हमने दिया गया है। हमको कॉन्फिडेंस है, हमको सब ट्रेड हाउस ने भी बताया है, वेरियस एसोसिएशन ने भी बताया है कि हम GST रेट का बेनिफिट एंड कस्टमर को पास ऑन करेंगे। हम वॉच डॉग की तरह देखे के बैठे हुए हैं कि आप रेट खुद का बढ़ा नहीं रहे हो ना। ऐसा तो नहीं हो रहा कि डीलर और मैन्युफैक्चरर खुद का प्रॉफिट बढ़ा रहा है और एंड कस्टमर को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, पैकर, इंपोर्टर अगर ये जो प्राइस मेंशन सेकंड कर रहा है तो यहाँ से बिजनेस ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एंड कस्टमर को ट्रस्ट गेन करेंगे। तो यहाँ पे दो इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट माय एडवाइस कि सेकंड MRP होनी चाहिए। तो मैं जब कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस मिले, सेटिस्फेक्शन मिले कि यस बेनिफिट मुझे पास ऑन हुआ है। और साथों साथ स्मूथ कंप्लायंस हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये क्या एंड में हमको ध्यान में रखना है, तो गवर्नमेंट के रूल को हमको फॉलो करना है। साथों साथ MRP 2 लिखने से लीगल प्रोटेक्शन भी हमको मिल रहा है। और अगर हम इसमें ऑप्ट कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करना हमको नहीं भूलना चाहिए। तो होप जो भी इश्यूज़ है वो क्लियर है। साथों साथ हम ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो हमारे वीडियो का है उसके नीचे ये जो प्रेस रिलीज इश्यू हुई है, जो सर्कुलर इश्यू हुआ है, उसकी लिंक भी हमने यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउस होल्ड अफेयर्स की है वो हमने लिंक में रखी हुई है। होप द इश्यूज़ आर क्लियर। थैंक यू।